मैं कौशल कुमार पांडे, मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ पिछले 14-15 साल से नीट और IIT JEE के बच्चों का। बहुत जगह मैंने जॉब किया है। अभी हम बनारस में ये पढ़ा रहे हैं। ये मेरी मतलब यहाँ कोचिंग है जिसमें हम फिजिक्स पढ़ा रहे हैं। कोचिंग का नाम UPL कोटा हमारी कोचिंग का नाम है। कहाँ पर? जो बनारस कबीर नगर दुर्गाकुंड में CMO ऑफिस के जस्ट बगल में हम लोग। सर, ये नीट का जो रिजल्ट लीक हुआ है, इस पे सभी जगह बहुत ज़्यादा ही दिक्कत, लोग इसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आप इस पे कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, नीट का जो पेपर लीक हुआ है ऐसा कहना है बच्चों का, और मार्किंग सिस्टम में बहुत धांधली हुई है। 718 719 नंबर आया है। देखिए, बहुत इसमें झोल है। मैं बस MTA से यही कहूँगा कि ये जो बच्चा रीनीट बोल रहा है हर जगह जाकर के, इसको आप रीनीट कराइए। इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। हवाला देते हुए इन्होंने बच्चों का जो मार्किंग सिस्टम था, ठीक, उसमें इन्होंने बहुत बड़ा घपला किया, बहुत घपला, ठीक, अपनी पीछे की गलतियों को छुपाने। इन्होंने किसने सर? NTA जो हमारी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, इसने क्या किया, पहले तो पेपर लीक हुआ, कैसे हुआ इस पर इन्होंने कोई सफाई नहीं। पूरी पेपर लीक कैसे और कहाँ से हुआ? पेपर लीक पटना से हुआ है, ठीक है। पटना पुलिस इसकी FIR दर्ज की है, ठीक है। अब फिर भी इनके पास इन्होंने क्या किया कि इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया, बोला कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं। NTA का ये कहा, NTA फुल फॉर्म नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो हमारा नीट का और JEE मेन का पेपर लेती है हर साल, ठीक। अब सोचिए कि 25 लाख का बच्चों का भविष्य का सवाल है, ठीक। आपने कोई भी पहले 8 साल से आप पेपर ले रहे हैं, 8 साल से पेपर आपको लेते हो गया, आपने एक बार भी ये बात नहीं बोला कि नहीं पूरे 8 साल में हमने कभी ग्रेस मार्क का सिस्टम नहीं लगाया। इस बार ऐसा क्या हो गया कि आपको ग्रेस मार्क देना पड़ा? आप बच्चा टाइम के बदले टाइम देते यार, लेकिन आपने एक अलग सिस्टम बना दिया। तो जाहिर सी बात है, कुछ आप अपनी कमियां छुपा रहे हैं, और कमी छुपा रहे हैं इसलिए आप ऐसा कर रहे हैं। फिर आज उनका एजुकेशन मिनिस्ट्री की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया गया, उसको हमने देखा। सारे क्वेश्चन का जवाब उन्होंने दिया, लेकिन उस तरह से दे ही नहीं रहे, क्लिफाई नहीं कर रहे। वो सीधा बोल रहे कि जहाँ जहाँ सेंटर पे गड़बड़ी हुआ था वहाँ फिर से हम या तो उसके नंबर को चेंज करा लेंगे, कमेटी बना लेंगे, ये सारी चीज़ें कर लेंगे। लेकिन उन 1583 बच्चे वो बता रहे हैं, मतलब लगभग 1600 बच्चे, कि उनके साथ ग्रेस नंबर हमने दिया। लेकिन आप उन बच्चों का तो सोचिए जो 649 लेकर के आए हैं, 670 लेकर के आए, ठीक है, 645 लाया है। पिछले साल 610 कटअप था, 20 लाख बच्चे अपीयर हुए थे। इस बार 23 लाख बच्चे अपीयर हुए, 3 लाख बच्चे बढ़े हैं, ठीक। तो कटअप बढ़ता तो भाई अगर 3 लाख देखेंगे, 20 लाख का होता है 1.5%, ठीक। तो 1.5% है तो कटअप भी तो 1.5% बढ़ना चाहिए, ठीक। चलिए हम मान लेते 2% बढ़ जाता तो 610 का 600 नंबर अगर आप पिछले साल का मानते कि इस पर किसी को MBBS है 610 में मिला, उसका 1.5% कितना था? 9 नंबर। चलिए 20 नंबर आप बढ़ जाता, 26 नंबर बढ़ जाता, कटअप 655 कैसे चला गया भाई? मतलब एकाएक 45 नंबर कटअप बढ़ता है क्या? ये बच्चे इस साल मतलब था कि 2024 में जो है बच्चे बहुत विद्वान जन्म ले लिए क्या? 67 बच्चे आप बोल रहे हैं कि फर्स्ट रैंक, मतलब 720 नंबर ला दिए। ये क्या है? ये क्या है बताइए? मतलब आप ऐसा एग्जाम ले रहे हैं जिसको 67 लोग टॉप कर जा रहे हैं। आप पिछले साल के कंपेयर में पेपर भी आपका बहुत इजी तो है ही नहीं। फिजिक्स लेंदी था, हम खुद फिजिक्स पढ़ाते हैं, फिजिक्स लेंदी था, ठीक है। लेकिन फिर भी आप कह रहे हैं कि नहीं आसान था, बच्चे टॉप कर गए, ये हो गया, ये आपका सिस्टम है। देखिए इसमें बहुत बड़ी खामी है और इसको कोई नहीं सुनेगा। इस देश में हर एक बच्चे का ये हक है और इसको केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट सुनेगा। सुप्रीम कोर्ट के अलावा इसको कोई भी सॉल्व नहीं कर सकता है, या तो NTA नहीं सॉल्व कर सकता है, न ही कोई गवर्नमेंट सॉल्व कर सकती है। इसमें हमारे इस देश के सबसे उच्च जो है वो एपेक्स कोर्ट है और वही इस पर कुछ कर सकता है। उस पर हमको विश्वास है। अपेक्स कोर्ट पर ये जाएगा मामला और अपेक्स कोर्ट ये बोले, सुप्रीम कोर्ट ये बोले कि नहीं हम इसमें न्याय देंगे। नहीं तो बहुत बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की बच्ची परसों आप देखे थे कोटा में आत्महत्या कर, मतलब बच्चे सुसाइड करे। एक तो तैयारी करे 2-2 लाख रुपया दे करके, हॉस्टल में रहे पैसा दे, और ऊपर से नंबर ना आए जाकर के सुसाइड कर लें। एक आदमी 20 लाख रुपया 25 लाख रुपया, जैसा कि लोग बोल रहे हैं, 25 लाख रुपया दे करके पेपर लीक करा ले और वो अपना उसका सिलेक्शन हो जाए। तो सारे बच्चे यही करना शुरू कर दें। मतलब ये 2 लाख का मामला 25 लाख में देख करके सिलेक्शन कराया गया, NTA की धांधली है आपके अनुसार? नहीं, एक्चुअली 2 लाख नहीं है,
मतलब ये हम एनटीए को ये बोल रहे हैं कि एनटीए इसमें सीधा सीधा बोले कि जब सारे बच्चों सबको कंफ्यूजन है, सारे बच्चे बोल रहे हैं आपके इस साल के मार्किंग सिस्टम में दिक्कत है, आपके इस साल पेपर लीक ऐसा बोला जा रहा है। और भाई आप खुद बोल रहे हैं ना, पटना में ये बात केस दर्ज हुआ है, ये हम तो बोल नहीं रहे हैं। ठीक, तो जब केस भी दर्ज हुआ है, सारा चीज हुआ है, तो बच्चा बोल रहा है कि सर हमको रीनीट देना है। आप जाइए ना, देखिए सोशल मीडिया पर बच्चा कोई भी आ रहा है सोशल मीडिया, मैं खुद ऑनलाइन गया था, बच्चा रीनीट करने लगा, हम छोड़ दिए भाई, क्योंकि हम उसमें अभी हम कुछ नहीं करा सकते ना। रीनीट वो कराएगा कौन? सुप्रीम कोर्ट कराएगा या तो एनटीए कराएगा, और एनटीए नहीं कराने के मूड में उसका मत एकदम साफ है कि हम भाई नहीं कराएंगे, क्योंकि वो बहुत आलसी हो गया है। अरे जहाँ 25 लाख बच्चे, 24 लाख बच्चे का कैरियर है यार, रीनीट करा लीजिए आप, उसमें क्या दिक्कत है? बच्चा बोल रहा है कि हमको रीनीट देना है, तो दिलवाइए उससे। नहीं दिलवाना है मतलब आप सब ये बताइए, जो बच्चा इस बार टॉप कर गया, ठीक, वो अगर 1 महीना बाद आप एग्जाम ले रहे हैं तो फेल लेकर जाएगा? बिल्कुल ऐसा होता है क्या? बताइए, फेल तो नहीं करेगा यार। जो 1 साल पढ़ा है मतलब 1 महीना में सब कुछ भूल जाएगा? इसका मतलब तो ये हुआ कि आज मान लीजिए हम दूसरा क्लास में, पहला क्लास में पढ़े थे, प्लस माइनस करना आज भूल जाना चाहिए था हमको, क्यों? तो बहुत साल हो गए। तो ये सब बहानेबाजियां हैं। नीट को, एनटीए को नीट फिर से कराना चाहिए। मेरे खुद के बच्चे हैं, मेरे बच्चे 649 एक बच्चे का है, बताइए वो मतलब इतना डिप्रेस्ड है, इतना डिप्रेस्ड है हम बता नहीं सकते। उसके पेरेंट्स आकर के हमको बोल रहे हैं सर क्या होगा, आप इसको छोड़ करके इसको खेती कराते हैं। बताइए, बच्चा जो 2 साल अपना कैरियर कर दिया और जाके खेती करे, तो इनको समझ में, या तो फिर जाके बड़ा पाव बेचे। यही सिस्टम है ना भाई हमारे, अगर यही सिस्टम बनाना तो यही करें, नहीं तो नीट क्या करिए आप, डायरेक्ट पैसा ले लेकर के सबको सीटी दे दिया करिए, सब डोनेशन से कर दीजिए। बाकी आप क्या कहें, यही हमारी तरफ से। सर आप बच्चों की तरफ से नीट के टीचर हैं, एनटीए से क्या अपील करना हम बस एनटीए से कहेंगे कि देखिए आप लोग बहुत बड़े पद पे बैठे हैं, बहुत बड़े बड़े लोग हैं, ठीक, बच्चा सुसाइड कर रहा है सर, ठीक है, उसकी जगह पे जाइए, अपने बच्चे को मान करके सोचिए, आपको इसका जवाब मिल जाएगा। और मैं बस आपसे यही कहूँगा कि प्लीज़ अगर बच्चा रीनीट बोल रहा है तो उसको करा लीजिए, इधर उधर की बातें घुमाना इस तरह का बंद करिए कि ये सफाई है वो सफाई, हमको सफाई चाहिए ही नहीं। हम एक एग्ज़ाम बोल रहे कि सर एग्ज़ाम गलत हो गया, कोई बात नहीं यार, फिर से एक बार करा दो। एक बार गलती हो गया ना तो फिर दोबारा एग्जाम नहीं हो सकता क्या? कि दोबारा हुआ ही नहीं कभी, ऐसा पहले भी तो हुआ है। आप 2018 का बोल रहे हैं तो